हूँ। तो मैं आज आप सबके बीच लेकर आ चुका हूँ बिहार दरोगा के मेंस क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्ष 22 जुलाई 2018 को जो आपका एग्जाम था मेंस दरोगा का मेंस का, उस एग्जाम में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं वो सारे सवाल मैं आप सबके बीच लेकर आया हूँ। और कुछ सवाल हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके डिस्कस किया करूंगा। लेकिन जो मेंस का क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है, सारे क्वेश्चंस आपके बीच में हैं। आप इसमें से अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। आने वाले मेंस के एग्जाम में जो बिहार दरोगा का एग्जाम है, प्री का एग्जाम हो चुका है, अब मेंस की तैयारी में सभी स्टूडेंट लगे होंगे। और मेंस की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पिछले वर्ष मेंस के क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि मेंस के क्वेश्चन में किस तरह के सवाल, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी काफी बेहतर कर सकते हो। अभी प्री के एग्जाम्स हुए हैं, अब आप मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। तो केवी क्लासेस आप सबके लिए स्पेशली प्रोवाइड कर रहा है बिहार दरोगा के मेंस क्वेश्चन। और आज के सारे सवाल में मैं थोड़ी बहुत आपको डिस्कशन भी कर दूंगा, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप आने वाले एग्जाम में इसका अच्छा फायदा उठा सको। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा के मेंस क्वेश्चन। और जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका ये पूछा गया था मेंस एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था, इसका सही जवाब है आपका 22 मार्च 1930 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 22 मार्च 1930 को क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का यहाँ पे पूछा गया है कि पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही आंसर क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि पहले जो थे अंतरिम अध्यक्ष कौन थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को उनको संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपका जवाब था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराव पांडुरंग तथा महोदय गोविंद रानाडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण था। ये सवाल आपका पूछा गया है मेंस में कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण था। तो वृद्धि का क्या कारण था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, येलो रिवोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है। वास्तुकार कौन है, भारतीय योजना के वास्तुकार कौन है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, डिप्टी स्पीकर हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी डिप्टी स्पीकर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो निम्न में से उसकी आपको पहचान करना है जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आता है कि यह पूछा गया था कि सबसे कम घनत्व का लिंग अनुपात राज्य कौन है। तो सबसे कम घनत्व का लिंग अनुपात राज्य है आपका हरियाणा। अगर आपसे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात राज्य पूछा जाता तो इसका जवाब क्या देते हैं, केरल देते हैं। इसका सही आंसर हो जाता है केरल। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हरियाणा। नेक्स्ट आ जाता है कि लोटस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो लोटस का वैज्ञानिक नाम क्या है, निलोम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं, यानी दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इंदिरा पॉइंट को कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो इस तरह के सवाल आपके मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका कि व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्स द टाइटल ऑफ सर। तो यहाँ पे पूछा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर की जो बातें थी वो क्यों वापस कर दी थी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश सरकार को सर की उपाधि लौटा दी थी। इसके पीछे का रीजन यही था।
अगला सवाल पूछा गया था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो पहले व्यक्ति कौन थे वो जिन्होंने भारत के हिंदी को जो है भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ये सवाल था आपका जो कि मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो कौन सा भाग करता है? आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, पेनक्रियाज, यानी पेनक्रियाज जो है HCl स्रावित करता है। तो इस प्रकार से आपके सवाल जो है मेंस में पूछे गए थे। बायोलॉजी का ये सवाल पूछा गया था। तो आप सब जितने भी स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग एक बार जरूर इसको शेयर और लाइक कर देना और इसको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने नए बच्चे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है अग्नाशय। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही कथन होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि राज्यसभा में आवश्यक क्वारम है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 25। ठीक है, राज्यसभा में कितने क्वारम है? 25 क्वारम है। अब यहाँ पर आपको एक मैथ का सवाल भी देखने को मिला था मेंस के एग्जाम में। तो इस मैथ के सवाल को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ दोनों की। ठीक है, 4 को 2p से मल्टीपल करूंगा, कितना आ जाएगा? गुना करने पे 80 आ जाएगा। और इसको जो नीचे है उसको ऊपर में यहाँ पे गुना करने पे क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा p² माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ p से भाग दे देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ क्या करता हूँ? p से भाग देता हूँ। तो p से भाग देने पे क्या होता है? देखिए 8p बाई p, यहाँ पे p² बाई p माइनस 2p बटे में p प्लस 1 बाई p। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये p और ये p तो कट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक तो चला गया यहाँ से। अब यहाँ p बचा, ये भी कट गया। अब आपका क्या क्या बचा मैं लिख देता हूँ। यहाँ आपका क्या बचा? यहाँ पे आपका 8 बचा, यहाँ पे p बचा, यहाँ पे -2 और यहाँ प्लस क्या आ गया? 1 बाय p आ गया। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब देखिए ये p है, ये भी प्लस है। अब ये माइनस को मैं अगर इधर ले जाऊँ -2 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका 10 आ जाएगा। -2 है ना, इधर आके प्लस हो जाएगा ना, इसमें +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पे तो आपका p प्लस 1 बाई p है। आपके सवाल में भी क्या पूछा गया? p प्लस p1 की 1 बाई p की वैल्यू पूछी गई, यानी p प्लस 1 बाई p की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये जो मैथ मैंने आपको सोल्यूशन बताया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के सवाल जो है आपके मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे और इसी प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।